हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम सुबह 11:30 बजे एक आर्मी स्पेशल बैच को चला रहे हैं, जिसमें हम आपके आर्मी जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, क्लर्क, मेडिकल, एनए आदि सभी एग्जाम्स के रिटर्न की पूरी तैयारी को करा रहे हैं, जिसमें हम आज सौर मंडल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न, सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह कौन सा है? तो देखिए यह है बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह? बृहस्पति ग्रह सर्वाधिक बड़ा और सबसे भारी ग्रह है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, सबसे छोटा एवं सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो देखिए यह है बुध ग्रह। कौन सा ग्रह? बुध ग्रह सर्वाधिक छोटा और सूर्य के निकट स्थित ग्रह है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो देखिए यह है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो देखिए यह है वरुण ग्रह। कौन सा? वरुण ग्रह, जिसे हम नेपच्यून भी कहते हैं। क्या? नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून ग्रह। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? तो देखिए यह ग्रह है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो देखिए यह है वरुण ग्रह। कौन सा ग्रह? वरुण ग्रह। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो देखिए यह है शनि ग्रह। कौन सा? शनि ग्रह। ठीक है, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो देखिए यह है बुध एवं शुक्र ग्रह। कौन से? बुध और शुक्र ग्रह, जिनके एक भी उपग्रह नहीं है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, लाल ग्रह तथा नीला ग्रह कौन से हैं? तो देखिए लाल ग्रह जो है मंगल और नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। क्या? लाल ग्रह मंगल और नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, पीला ग्रह तथा हरा ग्रह किसे कहा जाता है? तो देखिए पीला ग्रह जो है बृहस्पति को कहा जाता है और हरा ग्रह वरुण को कहा जाता है। पीला ग्रह बृहस्पति और हरा ग्रह वरुण। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, भोर तथा सांझ का तारा और पृथ्वी की बहन तथा जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो देखिए यह सभी नाम शुक्र ग्रह के हैं। किसके? शुक्र ग्रह के। भोर और सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, चंद्रमा पर दिन तथा रात का तापमान कितना होता है? तो देखिए यह होता है दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस। यह चंद्रमा पर दिन और रात का तापमान है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, सूर्य का व्यास कितना है? तो देखिए सूर्य का जो व्यास है वह 13,92,000 किलोमीटर। कितना? 13,92,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो देखिए यह है गैनीमेड। कौन सा? गैनीमेड, जो कि बृहस्पति का एक उपग्रह है। यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो देखिए यह है डिमोस उपग्रह। कौन सा? डिमोस उपग्रह, जो कि मंगल का एक उपग्रह है। यह हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो देखिए यह है टाइटन उपग्रह। कौन सा? टाइटन उपग्रह शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, वलय युक्त ग्रह कौन सा है? तो देखिए यह है शनि ग्रह। कौन सा ग्रह? शनि ग्रह। यह वलय युक्त ग्रह है और इसके साथ साथ बृहस्पति और अरुण ग्रह भी वलय युक्त ग्रह हैं, लेकिन सर्वाधिक घना वलय शनि ग्रह का होता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो देखिए यह है बुध ग्रह। बुध ग्रह सबसे तेजी से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है। मात्र 88 दिनों में यह सूर्य का चक्कर लगाता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, सबसे अधिक समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो देखिए यह है वरुण ग्रह। कौन सा? वरुण ग्रह सर्वाधिक समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाले ग्रह कौन से हैं? तो देखिए यह है शुक्र और अरुण ग्रह। कौन से? शुक्र और अरुण ग्रह। यह पृथ्वी से विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है?
तो देखिए यह है साइरस यानी डॉग स्टार। कौन सा? साइरस, डॉग स्टार सर्वाधिक चमकीला तारा है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। सौर दिवस की अवधि क्या होती है? तो देखिए सौर दिवस जो है 24 घंटे का होता है। कितने? 24 घंटे का। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। सूर्य के केंद्र तथा सतह का तापमान कितना होता है? तो देखिए सूर्य के जो केंद्र का तापमान है वह 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और सूर्य की जो सतह का तापमान है वह है 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो देखिए यह लगता है 8 मिनट और 20 सेकंड का समय। कितना? 8 मिनट और 20 सेकंड का समय। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो देखिए यह लगता है मात्र 1.3 सेकंड। कितना? मात्र 1.3 सेकंड। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। सूर्य का प्रमुख संगठक क्या है? तो देखिए सूर्य का जो प्रमुख संगठक है वह है हाइड्रोजन और हीलियम। कौन से? हाइड्रोजन और हीलियम, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा 74% और हीलियम की मात्रा 25% होती है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो देखिए नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। क्या? नाभिकीय संलयन। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। पृथ्वी का भूमध्य रेखा व्यास क्या है? तो देखिए यह है 12,756 किलोमीटर। कितना? 12,756 किलोमीटर पृथ्वी का भूमध्य रेखा से व्यास है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो देखिए पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वह होता है 12,714 किलोमीटर। कितना? 12,714 किलोमीटर। यह पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना ज्यादा है? तो देखिए यह 42 किलोमीटर ज्यादा है। कितना? 42 किलोमीटर। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव कितना है? तो देखिए यह है 23.5 डिग्री अक्षांश। कितना? 23.5 डिग्री अक्षांश। यह पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। पृथ्वी का अक्ष का घूर्णन कैसा होता है? तो देखिए यह होता है पश्चिम से पूरब की ओर। कैसा? पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी का अक्ष पर घूर्णन होता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो देखिए यह है सेंट्रोस तारामंडल। कौन सा? सेंट्रोस तारामंडल सबसे बड़ा तारामंडल है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। सूर्य का 72वां परत क्या कहलाता है? तो देखिए यह कहलाता है क्रीट यानी कोरोना। क्या? सूर्य की जो सबसे बाह्य परत है उसे क्रीट या कोरोना कहा जाता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कितनी है? तो देखिए यह है 89 तारामंडल है हमारे अंतरिक्ष में या ब्रह्मांड में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहा जाता है? तो देखिए यह अभिनव तारे को कहा जाता है। किसे? अभिनव तारा ब्रह्मांड का विस्फोटी तारा है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो देखिए यह है अरुण और शुक्र ग्रह। कौन से? अरुण और शुक्र ग्रह। यहां पर सूर्य पश्चिम की ओर उगता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो देखिए यह चंद्रमा पर स्थित है। कहां पर? चंद्रमा पर स्थित है। कौन सा? सी ऑफ ट्रांक्विलिटी, जो कि पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा किसका? पृथ्वी का एक उपग्रह है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। पृथ्वी तथा सूर्य के निकटतम तारा कौन सा है? तो देखिए जो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है वह है सूर्य, और सूर्य मंडल के सबसे निकटतम जो तारा है वह होता है प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सी? प्रोक्सिमा सेंचुरी। यह सूर्य के सबसे निकटतम स्थित तारा है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय कितना होता है? तो देखिए यह होता है 27.3 दिन। कितना? 27.3 दिन यानी 27 दिन और 3 घंटे का समय। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो देखिए यह लेता है 29.5 वर्ष का। कितना? 29.5 वर्ष का समय। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो देखिए यह लगता है 4.2 वर्ष का। कितना? 4.2 वर्ष का समय। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। क्षुद्र ग्रह कहाँ स्थित हैं? तो देखिए यह मंगल एवं बृहस्पति के बीच स्थित है। कौन से? क्षुद्र ग्रह।
इसमें से सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है वह होता है सेरेस क्षुद्र ग्रह। कौन सा? सेरेस क्षुद्र ग्रह, यह सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो देखिए यह प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ता है। कितने? प्रत्येक 76 वर्ष बाद। और अगली बार जब ये दिखाई देगा तो सन 2062 में दिखाई देगा। कब? सन 2062 में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो देखिए यह पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच जब आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। कब? जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो देखिए सूर्य ग्रहण चंद्रमा का पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाना ही सूर्य ग्रहण कहलाता है। क्या? चंद्रमा का पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाना सूर्य ग्रहण कहलाता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। तारे का रंग किसका सूचक है? तो देखिए यह है उसके तापमान का। किसका? तारे की तापमान का। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। तो देखिए दोस्तों, आज के हमारे सौर मंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही साथ इसे अधिक से अधिक लोगों तक और अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर शेयर करें ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक छात्र उठा सकें। और इसके साथ साथ अपने सुझावों को हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आपके कमेंट के हिसाब से अपने अगले वीडियो को लेकर आ सकें। और इसके साथ साथ हमारे चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे पर डे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे सुबह 11:30 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।